वो भी एक आम दोपहर थी। 16 साल की रेखा रोज की तरह अपनी सहेलियों के साथ साइकिल पे सवार होकर स्कूल से लौट रही थी। बहराइच के जंगलों के बीच बसे नई बस्ती इलाके के पास से गुजरते हुए उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। घने जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज एक मासूम बच्चे की थी जिसको एक ट्रक ड्राइवर अगवा करने की कोशिश कर रहा था। उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। पीछे वाले डाल से ट्रक वाले खींच कर आगे फेंक रहे थे तो बच्चा बहुत तेज से चिल्ला रहा था और रो रहा था। तब तक हम लोग को ऐसा लगा कि उसका बच्चा नहीं है। मानव तस्करों के खिलाफ लोगों को जागृत करने के अभियान का रेखा लंबे समय से हिस्सा रही थी। वो समझ गई क्या हो रहा था। उसने हिम्मत दिखाई और ट्रक ड्राइवर को वहीं से ललकारा, लेकिन ड्राइवर ने बच्चे को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर रेखा ने हार नहीं मानी। वो घने जंगलों में भी उसका पीछा करती रही और एक शॉर्टकट लेकर अपनी साइकिल ट्रक के आगे फेंक दी। हम लोग फिर अपना साइकिल ट्रक के आगे फेंक दिए। मेरे पास एक मोबाइल था, वो समझ लिए तो नकली ही था। तो उससे हम लोग झूठ मूठ उनको डरवाए। तब भी वो डर तो गए, फिर तब भी हम लोग डर के मारे भाग लिए। ये तरकीबें काम नहीं आई तो रेखा ने चाइल्ड लाइन और एसएसबी फोर्स की मदद ली। वहाँ से हम लोग पुलिस और एसएसबी का सहयोग हम लेकर उस बच्चे को छुड़वाए। सिस्टम समय पर सक्रिय हुआ और मासूम को मानव तस्करों से बचाया जा सका। नेपाल की तराई में बसे बहराइच समेत कई जिलों के बच्चे मानव तस्करों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसी तरह रेखा ने एक और बार ट्रेन से एक बच्चे की जान बचाई। हम जब ट्रेन से जा रहे थे तो उस ट्रेन में एक बच्चा को लेकर जा रहे थे उसके पड़ोस वाले। जब हम लोग पूछने लगे तो डर के मारे, जो पड़ोसी लोग थे वो डर के मारे दूसरे वाले ट्रेन जो क्रॉस हुई थी उस दूसरे वाले ट्रेन में वो लोग चले गए। उस बच्चे को वहीं पे छोड़ दिए। बगल में जो हमारे पड़ोस में बैठे थे उनसे हम मोबाइल मांगे और मोबाइल मांगकर जो 100 नंबर होता है पुलिस के पास फोन किया और 1098 तो 1098 के और पुलिस के मदद से हम उस बच्चे को उसके घर पहुंचवाए। चांदनी मम्मी, चांदनी कहाँ गया? चांदनी काम करती है। रेखा और उनका बाल मंच ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों बच्चों के लिए एक उदाहरण है। वो अपनी उम्र से कहीं बड़ा काम कर रही हैं। हम लोग इस जागरूकता को अपने गांव और गांव-गांव में अपने क्षेत्र में भी फैला रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने राज्य स्तरीय और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में हम फैलाना चाहते हैं।